ये मेरे पास एक मैजिकल लिक्विड है और ये बीकर इस वक्त तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही इस मैजिकल लिक्विड में इस बीकर को डालता हूं तो ये आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाता है। कहानियों में आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा कि जिन भूत सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देते, और आप ये सोचते होंगे कि ये सिर्फ जिन भूत ही हैं जो गायब हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेरे पास एक मैजिकल लिक्विड है और ये बीकर इस वक्त तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही इस मैजिकल लिक्विड में इस बीकर को डालता हूं तो ये आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? टू अंडरस्टैंड दिस वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड refraction of light. We know that in air light travels in a straight line. लेकिन यही लाइट जब हवा से किसी और मीडियम जैसे पानी में दाखिल हो तो मैं देखता हूं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की बजाय बेंड हो जाती है। एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। लाइट को बेंड करने की एबिलिटी हर मीडियम के लिए डिफरेंट होती है, इसलिए इस एबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हर मीडियम को एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं, जिसे हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइपोथेटिकली एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने 1 असाइन कर दिया है और बाकी सारे मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हम एयर के कंपैरिजन में फाइंड आउट करते हैं। एयर के कंपैरिजन में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, जबकि सिनेमन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 होता है। लेकिन ये दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस से मुझे क्या पता चल रहा है? दरअसल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि रिफ्रैक्शन के दौरान लाइट कितना बेंड होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब लाइट हवा से पानी में दाखिल होती है तो वो अपने स्ट्रेट पाथ से सिर्फ 14 डिग्री बेंड होती है, इसीलिए पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। लेकिन जब यही लाइट हवा से सिनेमन ऑयल में एंटर होती है तो वो अपने स्ट्रेट पाथ से 22 डिग्री बेंड हो जाती है। क्योंकि लाइट ज्यादा बेंड हुई है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा, इसीलिए सिनेमन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 होता है। इन दोनों केसेस के कंपैरिजन से ये बात क्लियर हो जाती है कि क्योंकि सिनेमन ऑयल वाटर के कंपैरिजन में लाइट को ज्यादा बेंड करता है, इसीलिए सिनेमन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है। लाइट के बेंड होने की वजह से इमेज डिस्टॉर्ट हो जाता है। कभी इमेज छोटा नजर आता है और कभी इमेज बड़ा नजर आता है। अगर लाइट के बेंड होने की असल वजह दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का डिफरेंट होना है तो जरा ऑपोजिट सोचिए। अगर दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस सेम होंगे तो लाइट बेंड नहीं होगी, और यही हुआ था इस केस में। ये कोई मैजिकल लिक्विड नहीं था। असल में इस बीकर के ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस वेजिटेबल ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। यही वजह है कि जब इस बीकर को मैं इस वेजिटेबल ऑयल के अंदर डालता हूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने की वजह से लाइट बेंड नहीं होती और ये बीकर इस वेजिटेबल ऑयल के अंदर मौजूद होते हुए भी मुझे नजर नहीं आता।